26 जनवरी 2002 एडिलेड का मैदान, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम और क्रीज पर एडम गिलक्रिस्ट। उस वक्त एडम गिलक्रिस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते थे, लेकिन उस दिन एक ऐसा गेंदबाज उनके सामने था जिसके पास रफ्तार थी और बल्लेबाजों को चौंका देने का हुनर भी। शेन वॉर्न ने बॉल डाली, गेंद तेजी से अंदर आई और सीधा गिलक्रिस्ट का ऑफ स्टंप ले गई। एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर। गिलक्रिस्ट के पास गेंद को समझने तक का वक्त नहीं था। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये शेन वॉर्न के आने का ऐलान था। वो गेंदबाज जो अगले कुछ सालों में दुनिया के सबसे खतरनाक पेसर्स में गिना जाने वाला था। लेकिन बॉन्ड की कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं है, ये कहानी है उस गेंदबाज की जिसे बार बार चोट लगी, जिसने बार बार वापसी की और हर बार गेंद हाथ में लेकर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आया। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको शेन वॉर्न का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन देते रहते हैं कि किस प्लेयर के बारे में अगला किस्सा होना चाहिए, वो सजेशन देते रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शेन वॉर्न पहली नज़र में किसी तूफानी गेंदबाज की तरह नजर नहीं आते थे। बिल्कुल शांत रहता था उनका चेहरा, लेकिन गेंद हाथ में आते ही उनका पूरा अंदाज बदल जाता था। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तेज बाउंसर, अंदर आती गेंद और फिर अचानक से एक यॉर्कर। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता था कि अगली गेंद जो है वो कहाँ आएगी। यही वजह थी कि शेन वॉर्न को सिर्फ तेज गेंदबाज कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो बल्लेबाज को पढ़ते थे और उसके हिसाब से प्लान बनाते थे। साल 2008 में क्रिकइन्फो में छपे शेन वॉर्न के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि बड़े मैचेस से पहले वो खुद भी काफ़ी नर्वस होते थे। उनका मानना था कि अगर आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं हैं तो शायद आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। उनके लिए प्रेशर जो है वो ज़रूरी था। फ़र्क बस इतना था कि मैदान पर उतरते ही वो उस प्रेशर को अपनी गेंदबाजी में बदल देते थे। एक विकेट मिलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता था। फिर वो बल्लेबाज को लेकर नहीं सोचते थे कि हमें क्या नहीं करना है। उनका पूरा ध्यान इस बात पे होता था कि अब बल्लेबाज को कैसे आउट करना है। वॉर्न का क्रिकेट का सपना बहुत पुराना था। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें न्यूजीलैंड की टीम के लिए खेलना है। 12 साल की उम्र में उनके हीरो रिचर्ड हेडली से उनकी मुलाकात हुई। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गेंदबाजी को बेहतर करने का फैसला किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व गेंदबाजी कोच डेल हेडली को खुद से फ़ोन किया, वीडियो लेकर उनके पास पहुंचे और उनसे सलाह मांगी। यानी बॉन्ड के अंदर तेज गेंदबाजी का जुनून काफ़ी पहले से था। बॉन्ड न्यूजीलैंड पुलिस में भी काम किया करते थे। घरों में छापे मारना और अपराधियों का पीछा करना उनकी नौकरी का हिस्सा था। क्रिकेट खेलने के लिए वो अपनी छुट्टियां बचा कर रखते थे। गर्मियों में वो क्लब क्रिकेट खेलते और वहाँ तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते। एक मैच के बाद उनके फर्स्ट क्लास कोच गैरी मैकडोनाल्ड ने कहा था कि न्यूजीलैंड में इससे तेज गेंदबाज नहीं है। इसके बाद रिचर्ड हेडली तक उनकी बात पहुंची। फिर शेन वॉर्न ने न्यूजीलैंड ए के लिए खेला और 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया। डेब्यू के समय सामने वही ऑस्ट्रेलियाई टीम थी जिससे दुनिया की बाकी सारी टीमें डरा करती थी। बॉन्ड खुद भी उनके बल्लेबाजों को देखकर काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने एक बात सोची, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल लिया तो इससे मुश्किल और क्या ही होगा। शुरुआत में तो उन्हें ज़्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन वो बल्लेबाजों को अपनी पेस से लगातार परेशान करते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि वो इन बल्लेबाजों का सामना कर सकते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जो है अपनी पेस से डरा सकते हैं। फिर बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें काफ़ी विकेट्स मिले और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। इसके बाद आई वीवी सीरीज और यही से शेन वॉर्न की असली पहचान बनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉन्ड का रिकॉर्ड कमाल का था। क्रिकइन्फो के मुताबिक 11 वनडे मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 विकेट लिए और उनका औसत जो है वो सिर्फ 13.88 का रहा। किसी भी गेंदबाज के लिए ये एक ड्रीम एवरेज होता है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना काफ़ी पसंद था। उनका मानना था कि ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स जो हैं वो अटैक करते हैं और यही चीज़ तेज़ गेंदबाज को विकेट लेने का मौका देती है। बॉन्ड स्विंग कराते थे, तेज़ गेंद डालते थे और ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ से बल्लेबाज को फंसाने की कोशिश करते थे। वो मानते थे कि उनके पास हर गेंद पर विकेट लेने का मौका है। 2002 में एडिलेड में गिलक्रिस्ट का विकेट इसी सोच का उदाहरण था। लेकिन बॉन्ड का सबसे यादगार ऑस्ट्रेलियाई स्पेल आया था 2003 के वर्ल्ड कप में। पोर्ट एलिजाबेथ में न्यूजीलैंड की टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया थी। शेन वॉर्न ने उस मैच में महज 23 रन देकर 6 विकेट लिए थे।
ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत गया था, लेकिन दुनिया ने उस दिन न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज को अलग नजर से देखा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को लगातार प्रेशर में रखा था। बाउंसर से बल्लेबाज पीछे हट रहे थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स जो बाउंसर्स को अच्छे से खेल लेते थे वो उस दिन डर रहे थे और बॉन्ड अपनी पूरी रफ्तार के साथ अटैक कर रहे थे। बॉन्ड सिर्फ रफ्तार के भरोसे बल्लेबाजों को आउट नहीं करते थे, उन्हें बल्लेबाज की आदतें पढ़ना पसंद था। ब्रायन लारा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 2006 के ऑकलैंड टेस्ट में बॉन्ड ने लारा को एक खास प्लान से आउट किया था। उन्होंने नोटिस किया कि लारा जो है वो क्रीज पर आते समय पीछे और अक्रॉस जाते हैं। पहली पारी में लारा मिड विकेट पर आउट हुए। दूसरी पारी में शेन बॉन्ड ने पहली गेंद फुल तेज और स्विंग होती हुई डाली। लारा फिर से क्रॉस गए और उनका लेग स्टंप उड़ गया। बॉन्ड के लिए ये विकेट काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि उन्होंने पहले ही बल्लेबाज की कमजोरी पढ़ ली थी और फिर उसी हिसाब से उन्होंने बॉल डाली थी। उनका तरीका थोड़ा अलग था। वो बहुत ज़्यादा स्लेजिंग नहीं करते थे, कभी बल्लेबाज को घूर लेते, कभी हल्की सी मुस्कान दे देते, लेकिन असली लड़ाई गेंद से होती थी। बल्लेबाज अगर चौका मार देता तो अगली गेंद पर बॉन्ड उसी तेवर के साथ सामने खड़े होते। उन्हें पता था कि तेज गेंदबाज का काम बल्लेबाज को लगातार परेशान करना है। बैटर्स जब बाउंसर से बचने के लिए उछलते थे तो बॉन्ड को वो काफी पसंद आता था, यानी कि बॉडी के क्लोज जो बाउंसर्स निकलती थी तो उससे बैट्समैन बचने के लिए उछल जाते थे और वो चीज जो है वो बॉन्ड को काफी अच्छा लगता था। हालांकि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर बल्लेबाज को गंभीर चोट लगे तो वो खुद सबसे पहले उसके पास जाएंगे उनका हाल चाल लेने के लिए, लेकिन बल्लेबाज तब भी डर कर पीछे हट जाते थे और जब ये बॉन्ड देखते थे तो उन्हें काफी मजा आता था। भारत के खिलाफ भी शेन बॉन्ड का रिकॉर्ड शानदार रहा। 2005 में बुलावायो में उन्होंने भारत के खिलाफ 6 विकेट लिए और उन्होंने उस मैच में सिर्फ 19 रन दिए थे। ये उनके ओडीआई करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। उस समय न्यूजीलैंड के पास रिचर्ड हेडली के बाद एक ऐसा तेज गेंदबाज था जो अकेले मैच का रुख बदल सकता था। बॉन्ड के पास पेस थी, स्विंग थी और बाउंसर्स भी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें किसी को आउट करने के लिए ज्यादा मौके नहीं चाहिए थे। एक खराब ओवर के बाद भी वो अगले ओवर में विकेट निकाल सकते थे और यही उन्हें जेन्युइन स्ट्राइक बॉलर बनाता था। लेकिन जिस रफ्तार ने शेन बॉन्ड को इतना खतरनाक बनाया, उसी रफ्तार ने उनके शरीर पर काफी असर भी डाला। 2004 उनके करियर का सबसे मुश्किल साल था। उनकी पीठ की सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उनकी हिप बोन का एक हिस्सा रीढ़ की हड्डी में लगाया और उसे बोल्ट्स और वायर से मजबूत कर दिया। हालत इतनी खराब थी कि ऑपरेशन के बाद 3 हफ्ते तक शेन बॉन्ड अपनी पैरों की उंगलियों तक को नहीं छू पा रहे थे, यानी कि वो झुक नहीं पा रहे थे। 7 हफ्ते बाद जाकर वो लगातार सिर्फ 10 मिनट तक ही चल पा रहे थे। डॉक्टर्स को भी लग रहा था कि शायद अब बॉन्ड दोबारा तेज गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बॉन्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, स्विमिंग की, फिटनेस रूटीन बदला, दिन में 4 सेशंस तक किए। सुबह 10 ओवर बॉलिंग की, फिर वेट्स, उसके बाद रनिंग और आखिर में बॉक्सिंग ट्रेनिंग, ये सब काम किया करते थे और ये सब वो तब कर रहे थे जब कोई कैमरा उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। क्रिकइन्फो को दिए इंटरव्यू में बॉन्ड ने कहा था कि असली मेहनत वही है जो तब की जाती है जब कोई नहीं देख रहा होता। उन्होंने अपने शरीर को दोबारा से तैयार किया और फिर से वो मैदान पर वापस लौटे। वापसी के बाद इंजरीज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बॉन्ड खुद मानते थे कि उन्होंने कई बार पूरी तरह फिट हुए बिना भी वापसी की। बॉन्ड की एक और खासियत ये भी थी कि उन्होंने कभी भी अपनी रफ्तार से समझौता करने का फैसला नहीं किया। उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है अपनी स्पीड को कम कर लो और अपना करियर जो है इससे ज़्यादा लंबा कर सकते हो, लेकिन शेन बॉन्ड ने ऐसा नहीं किया। ESPN क्रिकइन्फो से बातचीत में उन्होंने साफ कहा था कि टीम में उनकी कीमत जो है वो स्ट्राइक बॉलर के तौर पर थी। अगर वो अपनी पूरी ताकत से गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर उनकी असली ताकत ही खत्म हो जाएगी, यानी कि अगर वो पेस नहीं डालते हैं, अगर वो 150 से ज़्यादा की रफ्तार से बॉल नहीं डालते हैं तो फिर तो उनकी असली ताकत जो है वही खत्म हो जाएगी। उनके लिए छोटा लेकिन असरदार करियर ज़्यादा बेहतर था। वो लंबा खेलना चाहते थे, लेकिन अपनी गेंदबाजी की कीमत पर नहीं, यानी कि अपनी पेस से वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। इंजरी की वजह से बॉन्ड का टेस्ट करियर ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। उन्होंने सिर्फ 18 टेस्ट मैचेस खेले, इसमें उनके नाम 87 विकेट रहे। वनडे में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट करीब 29 का था।
यानी कि हर 29 बॉल पर 1 विकेट। वो सबसे कम गेंदों में 100 ओडीआई विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे। बाद में राशिद खान और मिचेल स्टार्क ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 रन देकर 6 विकेट और 2005 में भारत के खिलाफ 19 रन देकर 6 विकेट। ऐसे स्पेल शेन बॉन्ड की पहचान बन चुके थे। और फिर आया आईसीएल का दौर, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग का दौर। बॉन्ड ने 2008 में आईसीएल ज्वाइन किया। उन्होंने कहा था कि उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिटर्न परमिशन मिली थी, यानी कि उन्हें आईसीएल में खेलने की परमिशन मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने आईसीएल कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि आईसीसी रेगुलेशन के तहत आईसीएल जो है वो अनसैंक्शन्ड कंपटीशन था। बॉन्ड ने खुद कहा था कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम से काफी निराशा हुई थी, लेकिन उन्हें इसका पछतावा नहीं था। वैसे भी इंजरी ने उनके करियर को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया था। टेस्ट क्रिकेट से दूर होने के बाद उन्होंने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन बॉन्ड के लिए क्रिकेट सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, वो न्यूजीलैंड के लिए जीतना चाहते थे। खासकर ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराकर उन्हें काफ़ी मज़ा आता था। शेन बॉन्ड के आंकड़े शायद उनकी पूरी कहानी नहीं बताते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 18 टेस्ट में उन्होंने 87 विकेट लिए, 82 वनडे में उनके नाम 147 विकेट रहे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 वनडे में 34 विकेट, वो भी प्राइम ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। लेकिन उनकी असली कहानी इन आंकड़ों से कहीं बड़ी थी। बॉन्ड जब भी गेंद को लेकर भागते थे तो बल्लेबाजों को पता होता था कि अगली गेंद जो है वो काफी मुश्किल होने वाली है। करियर में कई बार वो इंजर्ड हुए, लेकिन हर बार उन्होंने शानदार वापसी की। शेन बॉन्ड का करियर लंबा नहीं था, लेकिन जितना भी था उसमें उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। ये थी शेन बॉन्ड की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है विमल जी ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।